लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो मोटिवेशन है ना, यही कभी कभी हमारे रास्ते में बहुत बड़ी बाधा बन के खड़ा हो जाता है। एक लड़का जो कि किसी ड्रीम को फॉलो कर रहा है, वो सुबह उठता है, अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, माइंड को डेवलप करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले अपने फ़ोन को उठाता है। अपने फ़ोन को उठा के वो अपने सोशल मीडिया को चेक करता है, कौन कौन से नए नोटिफिकेशन आए हुए हैं, यूट्यूब पे कौन सी नई वीडियो आई हुई है, किसी क्रिएटर की कौन सी नई मोटिवेशनल वीडियो आई हुई है। कहीं आज मुझ में वो आग छिड़ जाए जिसके कारण से मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दूं। कहीं आज मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए जिससे कि मेरी लाइफ बदल जाए। कहीं आज कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए, कोई ऐसी वीडियो आ जाए जिसको सुनने के बाद से पता चले कि यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मुझे चाहिए था। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप भी वो लड़के हैं तो आपको वो वीडियो कभी नहीं मिलने वाली है। ऐसी कोई भी वीडियो आज तक नहीं बनी जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ऐसी कोई भी वीडियो आज तक नहीं बनी जो केवल आपके लिए बनी हो। आपके लिए जो वीडियो है वो केवल आप ही बना सकते हैं। आप कैसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ये केवल आपको पता होता है और किसी को नहीं पता है। मैं यहाँ पे बैठ के जो भी वीडियोस में बातें कर रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। हो सकता है उसमें से बहुत सारी बातें आपसे रिलेट कर जाएं, लेकिन आपके गोल्स के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपके गोल्स के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप वीडियोस देखकर क्या कर सकते हैं, कौन से प्रॉफिट आप पा सकते हैं वीडियोस को देख के। वीडियोस को देख के आप स्मॉल पुश ले सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जिसको देखने के बाद से आप इतना काम शुरू करते हैं जितना कि आप पहले सोचे नहीं थे। जब हम ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो उससे होता ये है कि हमारी जो ऊर्जा काम में लगनी चाहिए वो ऊर्जा उस कंटेंट को कंज्यूम करने में लग जाती है। और जब 2 से 3 घंटे आप किसी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, उसके बाद से जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, आप अपने आर्ट को डेवलप करने के लिए जाते हैं, तो जो ऊर्जा चाहिए आप वहाँ पे वो झोंक ही नहीं पाते हैं। उस कारण से जो आउटपुट वहाँ से आना चाहिए वो नहीं आता है। सबसे पहली बात, अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना होगा आपको। अगर आपने अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट नहीं किया तो आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि केवल आपके गोल के स्पेसिफिक ही आपको चीज़ें नहीं दिखाती हैं। वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ों का सजेशन आता रहता है और आप मजबूर हो जाते हैं। आपका जो इंस्टेंट डोपामाइन होता है आपको मजबूर कर देता है कि आप उस चीज़ पर क्लिक करें। आप उस पर जब क्लिक करते हैं तो आपका माइंड कहीं और जाता है, आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इंटरनेट पर डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं विद रिस्पेक्ट टू आपको सपोर्ट करने वाली। आपको फूंक के कदम रखना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि अगर आपने फूंक के कदम नहीं रखा तो चीज़ें आपको बर्बाद करने के लिए आपकी उंगलियों पे हैं। अगर आप काम करने से बोर ही हो गए हो ना और आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप स्पोर्ट्स खेलो, आप जिम जाओ। और अगर आप किताबें पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ने से आपकी लाइफ जैसी चेंज हो सकती है, जैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है, वैसा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस देखने से आपको इंस्पिरेशन उस टाइम तो मिलती है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। मोटिवेशन वीडियोस देखना अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस को देखते रहना, एक लूप में फंस जाना, उससे आपके माइंड को एक फील आने लगता है कि यस यू कैन डू, और आपकी जो एनर्जी है वो वहीं पे एग्जॉस्ट हो जाती है। जो उस काम में लगानी चाहिए थी जो एनर्जी, वो वहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। तो आप उस मोटिवेशनल वीडियो में जो भी आप ग्रैस्प किए उसको आप अप्लाई कर ही नहीं पाते हो। तो उस मोटिवेशनल वीडियो को जो काम करना चाहिए उसके अपोजिट उसने काम किया आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा समय दिया। जिस चीज़ को जितनी समय देनी चाहिए अगर आप उतना ही समय दोगे तो ठीक, अगर आपने उससे ज़्यादा समय उसको दिया तो वो आपकी लाइफ में जहर बन जाता है। ये आप याद रखना। 3-4 चीज़ें तो अपनी लाइफ में फिक्स ही कर लो कि आपको मॉर्निंग में उठना है, कितने बजे आप उठो, उसके बाद से आपको वॉक पे जाना है या फिर आपको रनिंग पे जाना है, आपको जिम जाना है, आपको खेलने जाना है। ऐसी चीज़ें आप फिक्स कर लो। उसके बाद से डेली आपको 10 पेजेस पढ़ने हैं कुछ अच्छे बुक्स के। जब आप अच्छे बुक्स के साथ रहते हो ना, आप जब उनसे फ्रेंडशिप करते हो तो आपकी लाइफ में कुछ अलग ही चेंजेस आते हैं। आप नई चीज़ें जब पढ़ते हो ना तो आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी कि मुझ में इतना पोटेंशियल है। ये बुक्स ही होती है जो आपके कन्विक्शन पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। बुक्स पढ़ने से ये होता है कि आप रियलाइज़ करने लगते हो कि आपके जो सपने हैं वो आप पूरे कर सकते हो। बुक्स पढ़ने से ये होता है कि बहुत सारे ऐसे माइंड्स हुए हैं जो कि क्रिएटिव हुए हैं, उनकी क्रिएटिविटी क्या क्या रही है वो सारी उन बुक्स में अवेलेबल होती है।
जो इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर समझता है, अपने आप को बहुत लोगों से अलग समझता है, उसके लिए बुक्स एक बहुत बड़ी चीज़ है। बुक्स आपके लिए बेस्ट फ्रेंड साबित हो सकती हैं। बुक्स पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को, लेकिन मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं, हमारी पढ़ाई जैसे ही कंप्लीट होती है हम लोग बुक्स पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं वो कभी भी इंसान को किसी भी मौके पे काम आ सकती हैं, और आपकी कौन सी सीखी हुई चीज़ कहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर दें ये आपको ही नहीं पता होता है। आपका माइंड जिस ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज से गुजरता है उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बुक्स वो काम करती हैं आप लिए। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखने से, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो एनर्जी है वो जहाँ खर्च होनी चाहिए वहाँ खर्च होने के बजाय कहीं और खर्च होती है। आपके माइंड को एक भ्रम होने लगता है कि उसने वो चीज़ें अचीव कर ली हैं जिसके बारे में उस वीडियो में बात किया जा रहा है। यहीं पे वो भी साइकोलॉजी काम करती है कि जिस चीज़ को आप करना चाहते हो, आप करने वाले हो, उसके बारे में किसी को मत बताओ। नज़र लग जाएगी इसके लिए नहीं, आप जो करना चाहते हो ना उसके लिए आपके अंदर एक एनर्जी छिपी होती है। एक एनर्जी आपके अंदर से बूम करके बाहर से निकलने वाली होती है। लेकिन जब आप उसके बारे में किसी को बोल देते हो ना तो आपकी वो जो एनर्जी है वो लीक हो जाती है। उस एनर्जी के लीक होने के कारण से आप अपने लक्ष्य की तरफ जैसे बढ़ने चाहिए, जिस तेज़ी के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ आपको बढ़ना चाहिए, आप वैसे नहीं बढ़ पाते हो। इसलिए जो भी आप करने वाले हो उसके बारे में किसी को मत बताओ, आप करो, बस करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका काम ही दुनिया को बता देगा कि आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया है। एक बेसिक सी प्रॉब्लम होती है जो कि बिगिनर्स के लिए होती है, और जो इंसान किसी गोल की तरफ बढ़ना शुरू करता है उसके लिए होती है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आपने अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को स्टेब्लिश कर लिया ना तो आप मेरा विश्वास करो, कोई भी गोल पाना मुश्किल नहीं है आपके लिए। मैंने भी ये डिसाइड किया कि मेरे पास कोई टॉपिक ना भी होगा ना तो मैं कैमरे के सामने आऊँगा, मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। क्यों? अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मेरे लिए भी चैलेंज है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर खरा उतरूँ और आप सबके साथ अपनी जर्नी भी शेयर करूँ। आप मेरी जर्नी में मेरे साथ बने रहो। ये चैनल अभी बहुत छोटा है, ये चैनल एक दिन बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है और आप सब उसका हिस्सा होने वाले हैं। ये चैनल आपका ही चैनल है जो कि एक दिन बहुत बड़ा रूप लेगा, और ये इसका प्रूफ बनने वाला है कि इंसान अगर कंसिस्टेंट रहे, अगर अपने मोटिवेशन को अपने एक्शन में बदले तो बहुत बड़ी चीज़ें कर सकता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।